आधा घंटा है वार्तालाप के लिए। आधा घंटा वार्तालाप के लिए बढ़ेगा। यमुना नदी में हाँ, उसके पहले जो जहाँ का चीज वहाँ ही पहुँचना है बोल रहे ना, जहाँ का चीज वहाँ ही पहुँच जाएगी तो स्वर्ग तो पहले बनेगी, उस जगह तो पहले तैयार होना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, वो कैसे फिर जाएगा? विनाश होगा तभी पूरा परिवर्तन होता है। कोई नियम थोड़े ही है कि जब विनाश होगा तभी स्वर्ग बनेगा। वो तो पहले स्थापना होगी या पहले विनाश होगा? पहले स्थापना होगी। स्थापना करने वाले श्रेष्ठ या विनाश करने वाले श्रेष्ठ? स्थापना करने वाले श्रेष्ठ, वो प्राप्ति करने वाले हैं। जो विनाश करने वाले हैं वो तो भगोड़े हैं। भगवान का ही नाम बदनाम कर देते हैं, भगोड़े भाग जाते हैं, मुकाबला नहीं करते। क्या यमुना नदी की बात? क्या नहीं, स्वर्ग तो स्थापना हो जाएगी ना। हाँ? वो जगह भी तो परिवर्तन होना है ना। हाँ, क्यों नहीं परिवर्तन होना है? जब बोल रहा 2036 में हाँ? सब कुछ जहाँ का चीज वहाँ पहुँच जाएगा बोला है ना। हाँ जी। इसमें तो यमुना नदी जो है, जिसने आगे आगे बढ़कर के काम किया, पहले पहले बीज बोया, वो सतो प्रधान पहले बनेगी या नहीं बनेगी? पहले वो सतो प्रधान बने। स्थान का भी महत्व है, आत्मा का भी महत्व है। और बाबा ये लास्ट पॉइंट जो चला अभी बड़ी में है वो स्थूलधन या ज्ञान दोनों के हिसाब से इंसालवेंट है? स्थूलधन हो या ज्ञान धन हो, दोनों के हिसाब से इंसालवेंट करके है? जो बात चली है? तो अभी ये टैली जो ब्राह्मणों के परिवार में चलते हैं हाँ? तो बीकेस के बीच में, हाँ? तो अभी ज्ञान के हिसाब से तो एडवांस वाले सालवेंट है। तीखे हैं, एडवांस वाले तीखे हैं ज्ञान में, और रावण भी ज्ञान में तीखा था। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। तो ज्ञान में तीखा हो वाचा में, और प्रैक्टिकल में डल हो, तो उसको तीखा कहेंगे? है? कहेंगे? ज्ञान तो मन बुद्धि में बैठता है। हाँ, बैठा है, लेकिन किसी काम का नहीं। अपने काम भी नहीं आया तो दूसरों के काम भी नहीं आए। अपना भी कल्याण नहीं किया ज्ञान ने, और दूसरों का भी कल्याण नहीं किया। चढ़ती कला उसकी निशानी क्या है? तेरे बाने सर्व का भला। ज्ञानी हो लेकिन सर्व का भला न करे तो ज्ञानी बेकार है, अज्ञानियों से भी बदतर है। कंपैरिजन तो प्रजापिता वो कंपैरिजन तो भारत से रखे है ना। भारत तो अभी पूरा इंस्टॉलमेंट है करके, क्यों इंस्टॉलमेंट है वो भी तो देखना चाहिए। धर्मपिता के पिताओं के हिसाब से वो तो सॉल्वेंट है ना। जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं कि क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में है, वो स्थूल बात हो गई।
क्राइस्ट भी धर्म पिता है, नंबरवार। ऊंचते ऊंच तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन जो ऊंचते ऊंचे है वो अभी क्या है, स्थूल धन के हिसाब से भी नीचते नीचे है, और ज्ञान धन के हिसाब से भी क्या है, कैसा बाबा? बाप गुप्त आया हुआ है या प्रत्यक्ष आया हुआ है? तो बाप तो गुप्त है, तो दुनिया को पता है क्या इसकी ऊंचाई क्या है? तो जब दुनिया को पता ही नहीं है तो नीचे स्टेज में है या ऊंची स्टेज में? नहीं बाबा, 76 के हिसाब से अभी तो सरू का भला हुआ है। 76 के हिसाब से अभी तो भला हुआ है। फिर जिनका भला हुआ है, जो कहते हैं भला हुआ है, हम निश्चय बुद्धि बने, फिर उनके मुख से ये क्यों निकलता है कि हमारी अवस्था पहले जैसी नहीं है? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य रजो और तमो होती है, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो। तो सब लोग तो ये बात नहीं करेगा। सभी लोग कहते हैं, जो नहीं कहते हैं वो अंदर से समझते हैं हम क्या है, बाहर से नहीं कहते हैं तो अहंकार दिखाते हैं। अंदर की बात अंदर की बात जो पोता मेल है बाहर नहीं दिखाना चाहते, बाहर दिखाना चाहते हम ऊंचे हैं, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, लेकिन अंदर से समझते हमारे अंदर कमी क्या है। और हाँ जी, के समय में माँ बाप को देख के लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, इस्लाम वाले आदम हवा कहते हैं। हाँ जी, लेकिन बौद्ध लोग क्या कहते हैं? बौद्धी लोग तो आत्मा और परमात्मा को ही नहीं मानते। हाँ, ज्ञान में जो निकलने वाले बौद्धि होंगे, बीज रूप आत्मा है, आधार मूर्त आत्मा है, वो पहचानेंगे। जैन की बात आदिनाथ और आदिनाथ। जैन धर्म तो कोई अलग से धर्म है ही नहीं। जैन माने जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पहनने का पुरुषार्थ किया। इसलिए बौद्धि लोग जो है वो तो मानवीय धर्म पिता हो गया, उसको फॉलो करने वाले मानवीय धर्म पिता को फॉलो करने वाले हुए। इसे जैन धर्म कहा जाता है, वो तो यही देवी देवता सनातन धर्म है, इसलिए झाड़ में उसको अलग से नहीं दिखाया गया। और बाबा, यहाँ जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी शूटिंग में होता है वहाँ ब्राटा में नहीं होता है ना। हाँ जी, तो अभी हर महीना बाबा आएंगे इंतजार करते हैं इसका शूटिंग। ब्राटा में क्या होता है? बाबा जल्दी जल्दी आते होंगे सारे भारत के कनेक्शन में। जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कोई ऐसी आत्माएं थी जो सारे भारत में डोली डोली फिरती थी या नहीं थी? क्रांति ऐसे थोड़े ही आ जाती है। क्रांति लाने के लिए ढेरों के संपर्क में भी आना पड़ता है, बल मिलता है, दूसरी आत्माओं को ताकत आ जाती है। और बाबा ये 10 साल के बाद जो है हमारे माता ने सब आप ले लेना करके वो लोग मेमोरेंडम इंडिया गवर्नमेंट को दिया गया। और तो बाबा मनसा बाबा की चलती नहीं थी। हाँ। ये बुद्धि में बात आई नहीं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकलेगी 10 साल के बाद। तो सेक पहले किसको लगेगा? बाहर की गवर्नमेंट को सेक लगेगा या अंदर वालों को पहले सेक लगेगा? पहले तो अंदर वाले ब्राह्मणों को सेक लगेगा ना। जो कच्चे कच्चे होंगे वो टूट पड़ेंगे।
ठीक है बाबा। वो जो 76 के बाद जब बाबा ने पहले रोन डबू में गया तब ये बात की चली क्या दादी से? दादी से ये बात जो बाबा ने कहा था माना ईश्वरी गवर्नमेंट के लिए कहा था। तो वो जब 76 के आप बाद मकान का अर्थ स्थूल में ले रहे हैं, इसलिए ये गड़बड़ पैदा हो रहा है। मकान माने संगठन। जो अच्छे अच्छे पुराने संगठन के बच्चे थे वो बेसिक नॉलेज से कहाँ जाते हैं, एडवांस में आ जाते हैं। माने 76 से ही उनका मकान लेना शुरू कर दिया। वो बेहद के मकान जो है, बेहद के संगठन वो ट्रांसफर हो गए, अभी भी ट्रांसफर होते जा रहे हैं। जो बीके वालों में जहीन तबक्का है वो सारा एडवांस में आता जा रहा है, और जो भक्त है हम श्रद्धालु हैं वो वहां पड़े हुए हैं। ठीक है बाबा, ये बात भी चला था दादी से? हैं? ये बात भी चला था क्या उस समय दादी से? क्या बात? वही दादी के लिए बोला हुआ है 76 का बात। बाबा जो कुछ बोलेंगे वो झूठ बात होगी क्या? बाबा तो सच्ची ही बात बोलेंगे ना, तो वो प्रैक्टिकल में सच्चा हो गया। जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने, बेहद की गवर्नमेंट ने उनके सारे संगठन खींच लिए। संगठन रूपी मकान ट्रांसफर हो गए। अब वो स्थूल धन संपत्ति को, स्थूल मान मर्तबे को पावर समझते हैं, लेकिन वो तो आज है और कल खलास हो जाएगी। और नहीं बाबा, मैं पूछने का मतलब है ये बात के ऊपर भी दादी से डायरेक्ट डिस्कस हुआ क्या? दादी से डिस्कस करने की क्या दरकार? दादी को जो महत्व देते होंगे वो दादी से डिस्कस करेंगे। नहीं, उस समय बाबा का बात तो दादी से चला था। बाबा की बात दादी से चला? सन 76 में दादी से कौन सी बात चली? 74 में तो सन 76 नहीं था। बाप सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ है या 74 में प्रत्यक्ष हुआ है? 76 में प्रत्यक्ष हुआ। जब प्रत्यक्ष हुआ तो दादी से चलने की बात ही नहीं। अष्टलक्ष्मी चित्र में एक लक्ष्मी गोद में बच्चा खेल कर रहे हैं बाबा। बच्चा यज्ञ के आदि में जो भी श्रेष्ठ आत्माएं थी लक्ष्मी के रूप में पुरुषार्थ करने वाली, उनमें कोई यशोदा के रूप में भी होगी या नहीं होगी? जो आदि में सुअंत में प्रजापिता है, ब्राह्मण है पहला, तो पहला ब्राह्मण किससे पैदा होता है? जो पहला ब्राह्मण है वो ब्रह्मा से ही तो पैदा होगा। ब्रह्मा का औलाद न बने तो ब्राह्मण पहला कैसे बन गया? और कारण जो कहा है ये माता जी है? जब सूर्य ग्रहण हो रही है अभी 19 तारीख का 20 तारीख को 20 तारीख को क्या हो रहा? सूर्य ग्रहण है? उस समय खाना कुछ बनाना नहीं बोलते हैं। कारण क्या? भोजन जो होता है वो बेहद में भोजन किसे कहा जाता है? ज्ञान तो पेय है और भोजन है याद। याद किसकी आती है? नहीं, बाप की तो आती है,
वो तो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन याद उसकी आती है जिससे कोई प्राप्ति होती है, जिससे प्यार जुट जाता है, उसकी याद आती है। और याद कैसे आती है, लगाव कैसे जुट जाता है? मन से। हाँ, तो याद जो है वो खुराक है, खाना, भोजन। आत्मा का भोजन है याद। जैसे वो स्थूल खुराक होती है, तो अगर कोई खुराक ही खुराक खाता रहे तो गर्मी चढ़ जाएगी, जल भी चाहिए। ऐसे ये भी खुराक है, और ये खुराक उस समय नहीं खाना चाहिए जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है, ऐसा भक्ति मार्ग वालों का कहना है। ज्ञान मार्ग वाले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तो होता ही नहीं। सूर्य के ऊपर ग्रहण लगता है क्या? लगता नहीं। जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में तो बैठा हो कि सूर्य को माया का ग्रहण नहीं लगता। वास्तव में ग्रहण किसको लगता है? नहीं, हाँ, बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो चंद्रमा के प्रभाव में आ जाते हैं, परछाया में आ जाते हैं। ज्ञान चंद्रमा के परछावे में जो आए हुए बच्चे हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य है, बीच में चंद्रमा है, दूसरी तरफ पृथ्वी पर परछाया पड़ रही है, तो उस परछाया में जो भी रहे पड़े हैं, जिनके ऊपर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा की परछाया पड़ चुकी है, माने प्रभावित हो चुके हैं, वो समझते हैं क्या कि सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है। प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी भी ऐसे ब्राह्मण यज्ञ में है या नहीं है जो समझते हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है? तो उनकी मान्यता है क्या, जब सूर्य ग्रहण लगे तो भोजन नहीं करना है, भोजन दूषित हो जाता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि शिव के ऊपर चढ़ाया हुआ नैवेद्य कोई को खाना नहीं चाहिए। वो तो स्थूल नैवेद्य समझ लेते हैं। है कौन से नैवेद्य की बात है? जो समर्पित होते हैं वो हुआ नैवेद्य। जो शिव को समर्पित कर दिए गए, वो जैसे शिव के साथ रहने वाले पार्वती हो गई, सबकी माता बन गई, और उस माता के प्रति अगर कोई कुदृष्टि रखे, वो नैवेद्य खाना चाहे या खाए, तो दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति हो जाती। इसलिए भक्ति मार्ग में माना जाता है क्या कि सूर्य ग्रहण पड़े उस समय कुछ भी खाना पीना नहीं है। और बाबा अभी कंप्लीट में नया घर बन रहा है, तो पहले का पूरा वाइब्रेशन जो इस घर में रहेगा, इस समय की वातावरण रहेगा। अच्छा, वाइब्रेशन जो है वो ईंटों के ऊपर आधारित होता है या वायुमंडल के ऊपर आधारित होता है? वो वायुमंडल जहाँ
वहाँ तपस्या हुई एडवांस में, वो वायुमंडल खत्म हो गया क्या? नीचे से लेकर के ऊपर तक वायुमंडल तो वही रहेगा। और उस मकान की तो ईंटें भी इतनी मजबूत है, टूटने वाली नहीं है, चाहे चैतन्य ईंटें हो और चाहे स्थूल ईंटें हो, पत्थर की तरह है, आयरन की तरह है वो ईंटें। तो वही है जो थी पहले, सिर्फ सीमेंट ही तो बदलेगा, और वो भी नीचे के धरातल में बदलेगा। जो ऊपर का सारा वाइब्रेशन है वो बदलेगा क्या? वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसे बड़मूला ट्रायंगल। और ऐसे नहीं बाबा, कैसे? जैसे बाबा के साथ इस घर में रहे, घूमे सब कुछ, और नया घर में ऐसे नहीं। नया घर में, नया घर में हाँ, तो वायुमंडल चेंज बदल गया क्या? माने ईंटों से प्यार किसको होता है? ईंटों को भगवान का घर कौन समझते हैं? भक्ति मार्ग में ईंटों को भगवान का घर समझते हैं, और ज्ञान मार्ग में आत्माओं को समझते हैं। तो आत्माएं वहां जाने वाली बदल जाएंगी क्या? वही आत्माएं रहेंगी, वही चैतन्य ईंटें रहेंगी, वाइब्रेशन भी वही रहेगा। वो क्या होगा सो टाइम पर पता चलेगा। है? और बाबा है? सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, है? हम इतने अच्छे कार्य करते हुए भी सारी दुनिया कैसे दुश्मन बनेगी? सारी दुनिया ने समझ लिया है। सारी दुनिया को आप समझा सके अपनी बात? है? नहीं समझा सके। न समझा सकने का भी कोई कारण होगा। बाबा ने तो बता दिया मुख्य कारण। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। अगर हम दुनिया वालों को अपनी बात नहीं समझा सके तो उसका कारण क्या है? इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी का प्रूफ क्या है? जो गीता पाठशालाएं हैं जिनमें पहले 20-20, 25-25 इकट्ठे होते थे, आज 1-2 स्टूडेंट देखे जा रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? डिसयूनिटी हो गई इम्प्योरिटी के कारण। जो मिनी मधुबन खोले गए हैं उनमें जो डेली का क्लास है उसमें जाने वाले स्टूडेंट नदारत। जब बाबा जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या साबित हुआ? इसलिए आवाहन करना है, हे प्रभु जी आओ। हमारे बस का रोग नहीं है, आप आकर के इलाज करो। और एडवांस पार्टी में 2 माँ है ना, बड़ी माँ छोटी माँ, दोनों और कोई है योगिनी बहन। वो एडवांस पार्टी का ग्रुप है, सिर्फ सारी एडवांस पार्टी नहीं है। एडवांस पार्टी का पहला ग्रुप सूर्यवंशी ग्रुप एनएस में जाने वाला है। एनएस में जाने वाला हाँ वो तो ठीक है। लास्ट में सभी एनएस में जाने वाला है हैं? लास्ट में अंत में सभी एनएस में जाने वाला। कौन जाने वाला? सभी एनएस में ही जाएंगे लास्ट में सभी। हाँ लास्ट में तो सभी जाएंगे। एनएस माने नया संगठन।
बाबा बाद में एलएस को भी ब्रांचेस रहेगा। जब एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, सभी ग्रुप एक दूसरे को खींचेंगे और लास्ट में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष होगा, तो यथा राजा तथा प्रजा सब मिलकर के एक होंगे या नहीं होंगे? नंबरवार होंगे। बाबा अभी समय के हिसाब से मनसा सेवा करना ठीक है या वाचा सेवा? मनसा जिनकी पावरफुल होगी, एकाग्रता होगी, तो मनसा सेवा का रिजल्ट निकलेगा। अगर मनसा में राम की सेना साबित होती हो तो रिजल्ट निकलेगा। है? मन अगर चंचल हो, राम की सेना का मन कैसा होता है? तो सफलता निकल नहीं सकती। जब मंदिर लाइफ बनेंगे तब भी सफलता। गेंगे तो थोड़ा वाचा सेवा करना पड़ता है। जब तक नहीं है तो तब तक ज्यादा न सही, थोड़ा ही सही। वाचा कर्मणा सेवा, उससे भी तो नंबर बनते हैं ना। और बाबा ये माता जी पूछ रहे हैं भूमंडल किस आधार पर करे हुए हैं? भू माना पृथ्वी, मंडल माने पृथ्वी की गोलाई, माना पृथ्वी किस आधार पर खड़ी हुई है ना? पृथ्वी जड़ पृथ्वी की बात या चैतन्य पृथ्वी की बात है? चैतन्य के आधार पर जड़ खड़ा होता है या जड़ के आधार पर चैतन्य खड़े होते हैं? तो जो भूमंडल जड़ है उसकी मानिंद कोई चैतन्य आत्मा भी है। पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास ढेर सारे ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी पर आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन से कोई चीज गिरे तो कहां जाके चिपक जाएगी? पृथ्वी आकर्षित कर लेती है। माने पृथ्वी का अपना आकर्षण है। ऐसे ही दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं उनका भी आकर्षण है। जैसे सोमनाथ के मंदिर में चारों दीवारों में चुंबक पत्थर जुड़ा हुआ था। चारों तरफ से आकर्षण हो रहा था और बीच में शिवलिंग खड़ा हुआ था। आधार तो बता दिया, इधर चुंबक है उधर चुंबक है, बीच में खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? वो चुंबकीय शक्ति है चारों ओर से, तो तोड़ दिया, वो तो खत्म हो गई बात। ऐसे ही जो भी ग्रह उपग्रह हैं जो चुंबकीय आकर्षण के आधार पर एक दूसरे से सटे हुए, प्रभाव से प्रभावित हैं। भूमंडल भी टिका हुआ है। हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ उपग्रह भी उस ग्रह के आसपास चक्कर काटता है। जैसे चंद्रमा, एक दूसरे के आधार पर सब टिके रहते हैं।
नक्षत्र जो किसी के आसपास नहीं घूमता। सूर्य के आसपास सब ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं। लेकिन अभी सूर्य घूम रहे। तो साबित होता है कि सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। सूर्य कोई से प्रभावित नहीं होता। सबका अपना अपना ग्रुप है। ग्रुप में एक की अवस्था खराब होगी तो दूसरे के ऊपर असर पड़ जाता है, दूसरे को देख करके तीसरे की अवस्था खराब हो जाती है। आनंद परीक्षा में तो अंत में सभी ग्रह उपग्रहों का बैलेंस टूट जाएगा, सब आपस में टकराएंगे। तो एक दूसरे के आधार पर चलने वालों की अवस्था खराब होती रहेगी। जिन्होंने एक का आधार पकड़ा होगा वो स्थायी रहेंगे। और टकराने के बाद सूर्य के पास आएंगे ना, है? टकराव होने के बाद सूर्य के पास आएंगे। क्या होने के बाद सूर्य के पास आना ही पड़ेगा, कोई पता एक दूसरे के साथ टकराव होने के बाद हाँ, सूर्य के पास ही आना पड़ता है। वो तो नंबरवार ही आएंगे ना। इनको सत्युग के पहले जन्म में आना होगा, वो पहले जन्म में आवेंगे। कोई के 83, 82, 81 कम जन्म होंगे तो बाद में आवेंगे। और बाबा योग तपस्या को गुप्त रखना है तब भी उसका प्रभाव निकलेगा। तो गुप्त रखना माना क्या? आत्मा की स्थिति का कोई को पता चलता है कि कौन कितनी आत्मा की स्थिति में रहता है? तो वो तो नेचुरल होगी। तो जब पता ही नहीं लगता तो आत्म की स्थिति में रहना ही तपस्या है। वो गुप्त बात है। ठीक है, जब सभी का आत्मिक स्थिति को किसी को नहीं पता चलता, फिर इसको अलग से गुप्त रखना कैसा होता है? कोई दिखावा करते हैं, योग का दिखावा करेंगे, बैठ जाएंगे। कोई की अंदरूनी लगन है, काम करते हुए भी बुद्धि लगी रहेगी। तो दिखावा करने वाले में ज्यादा ताकत होगी या नेचुरल जिनकी याद टिकी हुई है उसमें ज्यादा ताकत होगी? है? और हाँ बाबा, पानी जल को 3 रूप है ना, एक पानी और दूसरी है बर्फ और तीसरी है भाप। है? हाँ हाँ जी। तो इसका चैतन्य में कैसे होगा? जब सूरज ज्यादा गर्म होगा तो ज्ञान जल क्या बन जाएगा? है? भाप बन के उड़ जाएगा। और सूर्य जब ठंडा होता है उतनी आग नहीं उगलता है तो पानी बर्फ बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में सूर्य ठंडा था या गर्म था? तो ज्ञान जल जाम था या बहता हुआ था? जाम था। अभी ज्यो ज्यो सूर्य तपता जाएगा, ज्यो ज्यो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ टूटते जाएंगे, पिघलते जाएंगे। सिख धर्म जैसी आत्माएं जिनके लिए कहावत है अभी 12 नहीं बजे, माना सूर्य पूरा तपा नहीं है,
वो भी पिघल जाएंगी। अभी एडवांस में सिख धर्म वाले निकल रहे हैं, जग रहे हैं। है तो देवी देवता सनातन धर्म से मिलता जुलता धर्म, लेकिन पिघल रहे हैं। है? है? थोड़ा एक दो आया होगा। एक दो आया होगा, यहाँ तो कोई नहीं है। एक दो से थोड़े काम चलता है, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न कोई निकल ही पड़ते हैं। वो भी टाइम आवेगा। वो लोग जब निकलेंगे तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। बाबा पुरानी कैसेटों में है तो बाबा ने कहा था सन्यासियों की पवित्रता और गृहस्थियों की पवित्रता में है, ये दोनों एक एक पलड़ा है। दोनों एक एक पलड़ा माना बैलेंस जो क्रॉस है ना, क्रॉस का एक बाहर की दुनिया में सन्यासी होते हैं, बाहर की दुनिया में गृहस्थी भी होते हैं। बाहर की तो नहीं। बाहर की दुनिया में गृहस्थियों की कोई पवित्रता नहीं होती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में सन्यासी भी है और गृहस्थी भी है। लेकिन गृहस्थी जीवन में रहते हुए जो एडवांस में पवित्रता का पाठ पढ़ाया जाता है, वो पवित्रता ऊंची है। ऐसी पवित्रता हो कि कर्मेंद्रियां ही शीतल हो जावे। जो काम जिस समय करना हो करें, और नहीं करना हो तो न करें, पूरा कंट्रोल। तो अंतर है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी सन्यासी है, वो अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए एडवांस का विरोध कर रहे हैं। फिर भी उनमें पवित्रता शक्ति अभी भी ज्यादा है क्या? ज्यादा है, ज्यादा है तो फिर एडवांस पार्टी का डब्बा गोल कर दे। आक्रमण तो इतने कर रहे हैं। फिर अभी जो बात आई भारत इंस्टॉलमेंट है, वो हिसाब से उनका अंदर शक्ति ज्यादा हो गया। उनके अंदर वो जो बेसिक लेकिन यहाँ किसकी छत्र छाया में है और वहाँ किसकी छत्र छाया में है? बच्चे की दीदी दादी दादाओं की छत्र छाया में। तो यहाँ कितना भी पतन हो जाए तो भी टिके रहेंगे, और वहाँ कितना भी उत्थान कर लें तो भी अंतिम रिजल्ट क्या होगा? खलास हो जाएंगे। बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि विजयते, और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में आ जाएगा। बात तो ये था, जैसा गृहस्थियों की पवित्रता ज्यादा हो जाएगा। अरे गृहस्थियों, यहाँ गृहस्थियों की जो पवित्रता है उसमें मेहनत है, हाँ। और सन्यासियों की पवित्रता में मेहनत नहीं है। तो जो मेहनत से जो फल निकलता है वो ज्यादा मीठा होता है, या बिना मेहनत के निकलता है वो ज्यादा मीठा होता है? इसलिए बाप गृहस्थियों को उठाने आए हैं, जिनको दुनिया गिरी हस्ती समझती है। दुनियावी सन्यासी उनको नीचा समझते हैं, बाप उनको उठाते हैं। पवित्रता में तभी गृहस्थियों का पलड़ा भी ज्यादा है। बाप उनके साथ है इसलिए ज्यादा है, क्योंकि उनमें सच्चाई है और उनमें झूठापन भरा हुआ है। तो समाज को धोखा देते हैं कि हम पवित्र हैं। प्योरिटी की परीक्षा आ जाए तो ढेर हो जाएंगे।
बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा में जब स्टार्ट होने के पहले वहाँ की राजा सोने के झाड़ू से झाड़ू करते थे। फिर यहाँ बेहद की क्या बात है? जब प्रकृति है तो प्रकृति जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है या नहीं है? है? माने प्रकृति सच्ची है या झूठी है? सच्ची है। जब कुदरत सच्ची है तो कुदरत के हाथ में आने वाले झाड़ू वो सोने के होंगे या लोहे के होंगे? हैं? सोने के होंगे। सोने की सीता कही जाती है, सोने की मूर्ति बनाई, रावण ले गया, है तो सीता ना। उसके पीछे राम ने पुरुषार्थ तो किया, छोड़ तो नहीं दिया। साइंस सिटी का प्रबंध किया है बाबा इधर। साइंस सिटी बनाने का। हाँ जी। सन माने क्या है? सूर्य। और सूर्य की सिटी, सूर्य की सिटी क्या हुई? ज्ञान सूर्य है तो ज्ञान देता होगा। ये ज्ञान की सिटी बनेगी तो वो तो स्थूल सन सिटी बनाते हैं, उसमें कोई ज्ञान थोड़े दिया जाएगा। असली सन सिटी कहाँ की है? यहाँ की है। वो भी इंटरनेशनल का बाबा।
वो भी भारत देश में जो भी है इसमें से बड़ा है वो बनाने के लिए प्रबंध किया है। और स्टेट्स के मुकाबले बड़ा सन सिटी बना रहे हैं। और ये और एक कदरी तालुका में आजकल अनंतपुर की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हीरे का माइंस ऐसा रिसर्च किया है वो। अच्छा, हीरे की माइंस अनंतपुर में ज्यादा है। यूरेनियम पुलिवेंद्र के तरफ यूरेनियम को पहचाना है। अच्छा, वो यूरेनियम माना उससे विस्फोट हो गया ना। यूरेनियम से तो भारी विस्फोट हो जाएगा। वो भी उधर इंडस्ट्री रहने। कदरी में जो भी रोड है रोड बहुत चौड़ा करते हैं, चौड़ा कर रहे हैं। इससे यादगार क्या वो रोड तो ऑल इंडिया में चौड़ा कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट को मुफ्त का पैसा मिल रहा है विश्व बैंक से रोड बनाने के लिए, तो इसलिए खूब रोड पैसा लेते जाओ, खूब रोड बनाते जाओ। कदरी को जो दो नाम है, खादरी और कदरी। खादरी और कदरी, खादरी है असल नाम, तो उसका मतलब क्या है? खादरी पहले कदरी को खादरी बुलाते हैं, कदरी बुलाते हैं। अब यहाँ के नाम भी तो तेलुगु वाले होंगे ना, उन तेलुगु के नामों को आप ज्यादा समझेंगे। కదిరికి కాస్ట్రీ పేరు ఎందుకు వచ్చింది? రెండో కాశీ కదిరి, రెండో కాశీ కదిరి। काशी को दूसरी काशी करते हैं, कदरी को दूसरी काशी। जैसे उत्तर में काशी है ना वाराणसी, वैसे ही यहाँ पर ये कदरी जो है उससे दूसरी काशी करते हैं। तो इसका मतलब क्या? काशी तो समान లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దాన్ని రెండో కాశీ అంటారు, రెండో కాశీ అంటారు పేరు। ఎందుకు వచ్చింది అవి? बाबा, ये जमलमड़गु शहर से 4 पीके वालों को भट्टी के लिए कंपिल जाने के लिए तैयार है। अच्छा, उनको समझा दिया सर? हाँ, समझाए। वो ये 2 मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। हाँ। और 2 अन्य लोग। अच्छा, सभी बीके वाले पुराने बीके हैं। हाँ। अच्छा, तो 10 साल से बीके वालों को उनका पता चला कि नहीं? हाँ, मालूम है। उनको मालूम हो गया? ये पीवीके में चले गए, हलचल नहीं हुई? जब तक भट्टी न कर ले तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि भट्टी हवा को पकड़ने के लिए भट्टी करने के बाद पक्के हो जाते हैं, पक्के होने के लिए। और नहीं तो बीच में ग्लानी का इंजेक्शन अगर कहीं लगा दिया ऐसा नहीं था। हो जाए। इस महीने के आखिरी हफ्ते में दोनों माता बीके हाँ, पुंगनूरू हिंदी में हम 2 बार इधर आए हैं, हाँ, मगर यहाँ आने के लिए आते नहीं भाई नहीं को नहीं। हाँ, यहाँ 2 बार आए हैं। हाँ, आने के लिए बच्चे से कहीं आकर खाते हैं, ऐसा बिन आ जाते हैं। 2 बार में ब्रांड हुए हाँ, आने के वास्ते। हाँ, 2 बार में लेकिन आ गया, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आ रहा है। फिर तीसरी बात है यार, हिम्मत थोड़ी यार नहीं है। हिम्मत बहुत ज्यादा है। पूर्वजन्म का हिसाब किताब है, वो सामने आ जाता है।
आपको रोक देता है, आप फिर से प्रयास करिए। है। माया का काम है विघ्न लाना, आपका काम है विघ्न क्रॉस करके आगे बढ़ जाना। हार जाएगी। हाँ, तैयार होके जाना। మాట్లాడాలి సమస్యలు కదా हम चित्तूर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। चित्तूर आगे हम लोगों को इस संगठन में लाने के लिए हमें शक्ति पहले खुद बट्टी करके पक्के हो जाओ, फिर उसके बाद उनको सुनाओ। पक्के हैं हम। पक्के हैं, हिलेंगे नहीं, हम हिला देती है। మేడం చెప్పండి। ठीक है, पक्के अगर पक्के समझते हैं तो सुनाइए। बेंगलुरु में कोर्स लिया है। बंगलुरु में कोर्स लिया है। हाँ हाँ। चित्तूर में फैलाई। चित्तूर में पहले इसके वास्ते उस लोगों को ज्ञान पक्का रखने की शक्ति हमको जरूरत है। चित्तूर तो आंध्रा में है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट मोगली में बहुत बड़ा आश्रम है। చెప్పండి మేడం। ऐसे माता है। बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में 500 लोग रहते हैं। हाँ, तो गुप्त रूप से घुस जाओ, धीरे धीरे एक एक को परखते जाओ और सुनाते जाओ। हुजूम को नहीं सुनाना, नहीं तो वो आपको अलग कर देंगे। पता तो नहीं चला है। करने से हमें ही दूर भगाते दूर भगाने लगे, मैंने उनको पता लग गया। अब उधर पुंगनूर में सिस्टर पिलम्मा सिस्टर, हाँ, हमको दूर दूर भगा लेते हैं। दूर बना देते हैं। आप बात सुनते नहीं। आपको वो माता कहते हैं तुम किधर वैसा पहले कभी तुम झाड़ हो जाते है। हाँ, आपको बुला कर हमको वार्निंग देते हैं। ऐसा मत ऐसा नहीं करना। बाबा, हाँ, वो गांव में कमाई कम होते हैं, हाँ। शहरों में कमाई ज्यादा होते हैं। हाँ। ऐसा पुरुषार्थ में ही कुछ फर्क होगा बाबा? जहाँ संगठन ज्यादा होता है वहाँ उमंग उत्साह ज्यादा आता है, और जहाँ संगठन छोटा होता है वहाँ उमंग उत्साह भी कम आता है। संगठन की भी ताकत मिलती है ना। देखो, मायावी संगठन अभी शहरों में ज्यादा है या गांवों में ज्यादा है? बड़े बड़े संगठन, जो मायावी संगठन है, वो बड़े बड़े संगठन शहरों में ज्यादा है या गांवों में है? बड़े बड़े शहरों में मायावी संगठन बहुत है। संगठन शहरों में ही है। हाँ, शहरों में है। तो शहर वाले बीकेस जो है, उनको जाकर के एडवांस से ज्ञान सुनाओ, वो नहीं सुनेंगे कि उनको नशा चढ़ा हुआ है? हाँ, और गांव में जाकर के सुनो तो गांव वाले जल्दी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मान भी लेते हैं। और तो पुंगनूर में गंगा माँ का जातर है, बहुत जोर से करते हैं। उधर बकरी को बहुत बकरियों का काटते हैं। वो कैसा है? गंगा माँ भी देवता है ना, पूरे ज्ञान लेकर देवता बन गई। तो भक्ति मार्ग में भूमि प्रेतों की ज्यादा पूजा होती है। तो कोई गंगम्मा बन के बैठ जाती है, कोई जगदम्बा बन के बैठ जाती है, कोई महाकाली बन के बैठ जाती है। पंचमुख में देवियां कहाँ से आएंगी? भूत प्रेत आत्मा है, अपने को देवी देवता कहने लग पड़ते हैं।
चित्रावती नदी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है बाबा। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एरावती चित्रावती दोनों नदी है। हाँ दोनों नदी है। तो देवताओं की चित्र बनाना शुरू कर दो। हैं? अनंतपुर वालों ने देवताओं के चित्र ज्यादा बनाए होंगे। चैतन्य चित्र बनाए होंगे कि जड़ चित्र? चैतन्य चित्र बनाए होंगे। सभी जड़ चित्र है। पापाग्नि पापाग्नि पापाग्नि। हाँ अग्नि माने खलास करने वाली, पाप माने पाप, पापाग्नि माने पापों को खलास करने वाली। कन्या उनका याद कर बाबा। कन्या याद कर। कन्याओं का याद क्या है? कन्या ही तो सारी नदियाँ दिखाई गई है। कन्याओं को ही तो सारा देवियों के रूप में दिखाया गया है। कोई देवियों को माता के रूप में दिखाते हैं क्या? जो भी देवियाँ हैं वो सब कन्याओं के रूप में दिखाई जाती है। कन्याकुमारी जैसा। कन्याकुमारी नहीं विवेकानंद। हाँ जी जब हम सीखे तो कैसे उसको दूर करना खाना कैसे तबीयत ठीक नहीं है ना मुझे तबीयत ठीक नहीं है तो हम कैसे खाना पकाना है? तो कुकर सारा खाना बना देता है। कुकर में दाल चावल आलू सब्जी 4 बर्तनों में चारों चीजें रख दो, 10 मिनट में तैयार हो जाता है। उठता भी नहीं। उठाने की ताकत नहीं। कष्टम उठाने के लिए ताकत नहीं है शरीर में। घर में बहू बेटी सब बना के खाते हैं। हाँ जी दूसरों से हाँ तो साथ में मिलकर के रहो और क्या, साथ में मिलके रहेंगे एक दूसरे को। हाँ ये बंगलोर चली जाती है। उठा के रख देने में कुछ नहीं खराब हो जाएगा। आप नहीं रखिए, बहू से उठा के रखवा दीजिए ऊपर। बस बैठे बैठे दृष्टि देते रहिए। बनने दो 10 मिनट, 10 मिनट बन जाए तो आग उतार दो। आप उतार देंगे, ठंडा हो जाने दो। कुछ नहीं करना है आपको ज्यादा। बाबा अनंतपुर में ఇష్టదేవరాయ యూనివర్సిటీ అవన్నీ బ్లాక్ ఇష్టదేవరాయ రాజు కూడా పరిపాలన చేశాడు వాడికి అధికారి इधर श्री कृष्ण देवराय है ना बाबा? श्री कृष्ण देवराय वो इधर पालन किया है और बहुत मंदिर बनाया है। इसका यादगार कौन है ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। यादगार तो वो ही थी जो कृष्णदेव राय ने ढेर सारे मंदिर बनाए। लेकिन यहाँ संगम युग में कृष्णदेव राय कौन है जो ढेर सारे गीता पाठशाला खोलता होगा। गीता पाठशाला
అయిపోయింది కృష్ణదేవరాయ మన పేరు కృష్ణదేవరాయలు రాజు ఇక్కడ రాజు ఈయన ప్రజలు బాబాని రాజు అది బయట आपने आपने स्वीकार नहीं वापस आ गया भट्टी नहीं की इसलिए हैं? आपने भट्टी नहीं की इसलिए वापस आ गया। हम माने के लिए तैयार थे मगर कोई आतंक आ गया इसलिए तो वो पैसा अपनी बैंक में जमा रखो, फिर जब भट्टी करने जाओ तो ले जाना। हैं? कोई आ ही नहीं रहा है क्लास में। लड़िया भाई आपकी गीता पाठशाला में तो कोई आता ही नहीं है। हैं? 5 पांडव तो तैयार हो, 2 तो आप हो गए हैं? रातनाल पल्ली कितनी दूर है यहाँ से? सौ किलोमीटर 100 किलोमीटर ना नाक में खदरी के रातनापल्ली में क्लास कर दिए क्लास अच्छा होता है, 7-8 लोग आते हैं। 7-8 लोग आते हैं। ఏమైనా తెలుసుకోవాలి